आपने यकीनन हमेशा सुना होगा म्यूज़ियम्स होते हैं जिसमें हिस्ट्री वगैरह होती है, मगर ये वो म्यूज़ियम बनाया गया है जिसमें उन्होंने फ्यूचर के बारे में, इनोवेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी और फ्यूचर में क्या होगा, क्या चीज़ें होंगी टिल 2071 तक, वो यहाँ इसके अंदर डिपिक्ट हो रही हैं। और ये बिल्कुल उसी तरह आपको फील होता है जैसे आप स्पेस में, आउटर स्पेस में ऊपर जा रहे हो, क्योंकि ये जो शटल है इसकी भी मूवमेंट इस तरह डिज़ाइन की गई है कि आपको ये ऊपर की तरफ जाती हुई नजर आती है। It's been a pleasure to be your captain today. Please enjoy the view. और ये हम साइडों पे ठहरे हुए हैं और ये ऐसे जैसे आप वापस अर्थ पे जा रहे हैं। ऑडी का डिस्प्ले है, ये फुली इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी है जिसमें आपको एआई कॉन जिसे आप कहते हैं, जिसमें आपको किसी किस्म की कोई ड्राइवरलेस कार है। और ये इसके साथ यहाँ पर ये टैक्सी का कॉन्सेप्ट है जिसमें फ्यूचर की जो सारी की सारी ट्रांसपोर्टेशन है वो इन्हीं टैक्सीज के थ्रू होगी। और ये जेट पैक है जो एक लड़की ने यहाँ पर पहना हुआ है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ यहाँ पे दुबई में और मेरे पीछे आप देख रहे हैं फ्यूचर म्यूज़ियम। आपने यकीनन हमेशा सुना होगा म्यूज़ियम्स होते हैं जिसमें हिस्ट्री वगैरह होती है, मगर ये वो म्यूज़ियम बनाया गया है, ये शेख मोहम्मद की इमेजिनेशन है जिसमें उन्होंने फ्यूचर के बारे में, इनोवेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी और फ्यूचर में क्या होगा, क्या चीज़ें होंगी टिल 2071 तक, वो यहाँ इसके अंदर डिपिक्ट हो रही हैं। तो चले मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ कि उस म्यूज़ियम में क्या क्या है। और ये जो फ्यूचर म्यूज़ियम है इसका डिज़ाइन बड़ा आइकॉनिक है। इसको डिज़ाइन किया गया है, इसमें जो 2071 तक जो हमारा नोन फ्यूचर है वो इसमें प्रोजेक्ट किया गया है। जबकि ये जो आप बीच में गैप देख रहे हैं, इस गैप का मकसद ये है, ये सारा कुछ वो है जो अभी अननोन है और हमें नहीं पता। और ये जो कैलीग्राफिक स्टाइल में लिखा गया है, ये पोएम के 3 वर्सेस हैं और ये शेख मोहम्मद ने लिखा है। इन वर्सेस का भी मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि उनकी इमेजिनेशन, फ्यूचर, इनोवेशन के बारे में कितनी स्ट्रॉन्ग परसेप्शन है। और यहाँ पर फ्यूचर म्यूज़ियम में पहुँचना बहुत ही आसान है। ये शेख जायद रोड के ऊपर लोकेटेड है और जब भी आप शेख जायद रोड से गुजरते हैं ये आपको नज़र आता है। एक तो एक्सेस ये है कि आप गाड़ी पर यहाँ पर आएँ और आराम से यहाँ पर पहुँचें। दूसरा इसका एक्सेस है थ्रू मेट्रो ट्रेन का जो एमिरेट्स टावर है उसके ऊपर आप स्टॉप लेंगे और उसी के साथ यहाँ पर एक टनल बनी हुई है, इसी से आप क्रॉस करेंगे और ये आप फ्यूचर म्यूज़ियम में एंटर हो जाएंगे। और ये जो 3 वर्सेस हैं इस पोएम की, अगर मैं आपको इंग्लिश में इसकी ट्रांसलेशन बताऊं तो वो ये है, वी वॉन्ट लिव फॉर 100 ऑफ ईयर्स, द प्रोडक्ट ऑफ आवर क्रिएटिविटी कैन लीव अ लेगेसी लॉन्ग आफ्टर वी आर गॉन। और एक दूसरी जो लाइन है, द फ्यूचर विल बी फॉर दोज हु विल बी एबल टू इमेजिन, डिजाइन एंड बिल्ड इट। और जो तीसरी लाइन है, द सीक्रेट ऑफ रिन्यूअल ऑफ लाइफ, द डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन एंड द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमैनिटी इज इन वन वर्ड। और जैसे ही आप इस बिल्डिंग में दाखिल होते हैं तो यहाँ पर इनके कुछ एक सेल्स पॉइंट भी हैं, जैसे आइसक्रीम ये वाली चीज़ें भी बेच रहे हैं। उसके अलावा ये इनकी यहाँ पे मेन रिसेप्शन है, यहाँ पर आप टिकट लें और उसके बाद जाएं। तो इसकी डिफरेंट टिकट हैं, डिफरेंट पैकेजेस हैं, जिसमें एक रेगुलर जो इनकी टिकट है वो 150 दिरहम की है। आइडियली 2 से 3 दिन पहले बुकिंग करा लेनी चाहिए क्योंकि वॉक इन के टाइम पे यहाँ पर हमेशा टिकट शॉर्ट्स होती हैं। तो मेरे केस में मैंने 2 दिन पहले यहाँ से टिकट ले ली थी क्योंकि उसके अलावा कोई स्लॉट नहीं था। और ये वो लोग हैं जो अभी एंट्री के लिए ठहरे हुए हैं क्योंकि इनका जो टिकट टाइम था वो यही था। और ये 7 स्टोरी बिल्डिंग है, हर स्टोरी के ऊपर एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर बना हुआ है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पर ये अपने टैग्स वगैरह इशू करते हैं, जो आपकी टिकट होती है उसके अगेंस्ट आपको टैग मिलता है ताकि आप एंटर हो सकें। टैग लेने के बाद क्यू लगी हुई है वहाँ पर, अब 5 बज रहे हैं। टैग मैंने अभी इशू करवा लिया है ताकि क्यू स्टार्ट हो तो वहाँ पे एंट्री हो। तकरीबन आधे घंटे का टाइम है, उसके बाद यहाँ पे एंट्रेंस शुरू होगी। अदरवाइज़ ये है कि अगर आप बिल्कुल एंड टाइम पे आते हैं तो ये क्यू बहुत लंबी हो जाती है। और हॉल से फिर ये है कि यहाँ पर आगे हैं, यहाँ से अब ये डिस्प्ले वगैरह और मुख्तलिफ चीज़ें स्टार्ट होंगी। Your journey begins in a very special place and time, Hamad bin Rashid Spaceport.
February 2071. The launch is about to start. Follow me. और यहाँ से ये एंट्रेंस है टुवर्ड स्पेस। वाओ, और ये बिल्कुल उसी तरह आपको फील होता है जैसे आप स्पेस में, आउटर स्पेस में ऊपर जा रहे हो, क्योंकि ये जो शटल है इसकी भी मूवमेंट इस तरह डिज़ाइन की गई है कि आपको ये ऊपर की तरफ जाती हुई नजर आती है। This hope just coming to view now. These extremely OSS Hope now has control of her final docking. It's been a pleasure to be your captain today. Please enjoy the view. और ये जैसे स्पेस स्टेशन पे लैंड हो गया स्पेस क्राफ्ट, और उसके बाद जैसे आप यहाँ से दाखिल होंगे तो ये उसकी एंट्रेंस है टुवर्ड आउटर स्पेस। Let's get to know the neighborhood. Follow me. Alright, some from the right, some from behind me. Please follow me this way, everybody. Please form a nice big circle around this beautiful structure that you see here in front of you. العالم. وحين تدخل هذا المحقق بالعمل سنتمكن من استغلال الشمس لإنتاج معظم الطاقة التي تحتاج إليها الأرض. These incredible satellites can transform the laser energy into microwaves. The microwave energy is beamed to receiving stations around the globe. When these stations finally come online, we will be able to provide the majority of the Earth's energy from the sun. لكن لن تتحقق هذه الأهداف دون محطة الفضاء المدارية أمل، فهي الركيزة الأساسية ومركز قيادة مشروع سول. But none of this would be possible without OSS Hope. It is the centerpiece and command station for the entire Soul project. لكن لن تتحقق هذه الأهداف دون محطة الفضاء المدارية أمل، فهي الركيزة الأساسية ومركز قيادة مشروع سول. Thank you so much, ladies and gentlemen, for paying attention. We have 3,000 pioneers who live and work on board OSS Hope. We are looking to reach 400,000 by the year 2100. Today at our recruitment center, you will see 6 different departments hiring for various space-related designations. To learn more about the operations of OSS Hope, I now invite you all to the Art Center. Welcome pioneers, welcome on board. We are now in the middle of the orbital space station. You need to interact with the 3 interactive tables behind you. The first one is about our active missions that we are having right now. The second one will be talking about solar energy system project. यहाँ पर ये डिस्प्ले है जो अर्थ है, और उसके अलावा अर्थ की जितनी फ्यूचर में जो एनर्जी की कंजम्पशन होगी यहाँ पर ये डिस्प्ले किया हुआ है, जो हमारा पूरा प्लानेटरी सिस्टम है। और उसके साथ साथ यहाँ पर ये मुख्तलिफ स्टेशंस, ये यहाँ पर आप जो भी इसको यहाँ पे ब्राउज़ करना चाहें वही चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आती हैं। और इसी तरह रोबोट ड्राइवर इंस्ट्रक्टर और उसके अलावा जो मुख्तलिफ आइटम्स जो स्पेस में यूज़ होते हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। ये यहाँ पर मैंने अपना रिस्ट बैंड स्कैन किया है तो मेरी डिटेल्स यहाँ पर मौजूद हैं। सेलेक्ट टैप टू एक्सप्लोर, और ये यहाँ पर एक्सप्लोरेशन के लिए ये इन्होंने एक मॉडल बनाया हुआ है जो आपको स्पेसिफिकली आपके रिस्ट बैंड के हिसाब से आपकी इंफॉर्मेशन के हवाले से जो इनके पास ऑलरेडी मौजूद है तो वो आपको इंफॉर्मेशन देती है आउटर स्पेस के बारे में। इस हॉल के बाद यहाँ पर ये डिस्प्ले है जिसमें आप अपना स्कैन करेंगे और उस स्कैन के बाद ये आपकी इमेज लेगा, और उस इमेज लेने के बाद आपका इसी तरह का यहाँ पर डिस्प्ले बनेगा। तो यहाँ पर ये बड़े इंटरेस्टिंग डिस्प्ले हैं कि आप इमेज आपकी आती है और उसके बाद स्कैन होके
आपका डिस्प्ले बन जाता है कि यहाँ से ये दुनिया की तरफ वापस जाने की ये जर्नी है जो यहाँ से स्टार्ट होगी। और ये हम साइडों पे ठहरे हुए हैं और ये ऐसे जैसे आप वापस अर्थ पे जा रहे हैं। फ्यूचर म्यूज़ियम दुबई में इन्होंने डीएनए की लाइब्रेरी बनाई है जिसमें दुनिया के मुख्तलिफ स्पीशीज़ की यहाँ पर इनके डीएनए हैं जो प्रिजर्व किए हैं फॉर फ्यूचर जनरेशन, क्योंकि बहुत सारी स्पीशीज़ ऐसी हैं जो ख़त्म होते जा रही हैं। और इस डीएनए लाइब्रेरी का मेन पर्पज़ ये है कि दुनिया में जितने हमारे पास स्पीशीज़ हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, फंजाई, जो भी है, क्योंकि वो ख़त्म होता जा रहा है तो उसको प्रिजर्व करने के लिए ये डीएनए की लाइब्रेरी ये बहुत ज़रूरी है ताकि हम हर चीज़ का डीएनए अपने पास एज अ लाइब्रेरी प्रिजर्व करें फ्यूचर जनरेशन्स के लिए, अपनी इकोसिस्टम के लिए और इसको कायम रखने के लिए। ये इकोसिस्टम लाइब्रेरी है जिसका मकसद ये है कि हमारा इकोसिस्टम जो बेस्ड है, ज़ाहिर है ये हर चीज़ दूसरी के ऊपर बेस्ड है, तो उन सब की इम्पोर्टेंस और ये कैसे को एग्जिस्ट कर सकती हैं उसके हवाले से ये बड़ा खूबसूरत डिस्प्ले है। जैसे आप अपना रिस्ट बैंड यहाँ पे स्कैन करते हैं तो इसका मकसद ये है कि इकोसिस्टम में आपका एक स्पेसिमेन यहाँ पर कहीं ना कहीं दुनिया में प्लांट हो चुका है, तो ये इस बात की यकीन दहानी है हम अपने स्पेस और इकोसिस्टम का कितना ख्याल रखते हैं। ये बड़ा खूबसूरत यहाँ पर इन्होंने ये डिस्प्ले किया हुआ है। यहाँ पर ये जो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट होता है और उस एक्सपेरिमेंटेशन में कि उसको टाइम कितना लगेगा रीजनरेट और ग्रोथ होते हुए, जब वो सक्सेसफुल हो जाता है और ग्रो कर जाता है उसके बाद ये डिसाइड किया जाता है कि जी अब ये डेजर्ट की चीज़ है, आर्कटिक में जाना चाहिए, अर्थ पे जाना चाहिए या कहाँ पे, ताकि वो नेचुरल इन्वायरमेंट में रीग्रोथ हो। और ये एक तरीक़ाकार है कि हमारा जो इकोसिस्टम है उसको हम प्रिजर्व भी करें, इम्प्रूव भी करें, जैसे हाइब्रिड बीज हैं और इस तरह की चीज़ें, ताकि ये वो फॉर फ्यूचर हमें काम आए आने वाली जनरेशन के लिए। और ये उसी तरह का डिस्प्ले बना हुआ है जैसे आप समुंदर में उतरते हैं और आपको ऐसे लग रहा हो नीचे जैसे आप उसमें समुंदर में वॉक कर रहे हो, ताकि आप रेस्ट करें, रिलैक्सेशन करें और जैसे डिजिटल लाइफ से आप ब्रेक लें और रिक्रिएट करें। वेयर एज नीचे शायद कारपेट है और ऊपर से डिस्प्ले इतना खूबसूरत है कि आपको ऐसे लगता है जैसे आप पाँव रखते हैं जहाँ पे, तो वो ऐसे लगता है जैसे लहरें नीचे आ रही हों और वो आप इंजॉय कर रहे हैं। इसका मकसद सिर्फ यही है कि हम अपने डिजिटल लाइफ से और इससे थोड़ी सी ब्रेक लें, रिकनेक्ट करें नेचर के साथ और लाइफ गुजारें जो कुदरत हमें कहती है उसके करीब करीब। यहाँ पर एक स्टिलनेस थेरेपी का रूम है जहाँ पे मुख्तलिफ थेरेपीज़ हैं जो आपको इनकरेज करती हैं कि आप रेस्ट करें, रिलैक्स करें और फ्यूचर में ये सारी की सारी बहुत ज़रूरत है। ये एक डिस्प्ले है जिसका मकसद है स्टिलनेस। जब आप एक जगह पे मुंजमद हो के देखते हैं तो आप कैसे रिलैक्स होते हैं। ये जो ऊपर का डिस्प्ले है ये कि आप इसे स्टिल हो के देखें, उसके बाद आप जब उठेंगे तो आप इंतहाई रिलैक्स होंगे। ये कुछ एक टाइम टेकिंग है, उसके बाद जब आप इसे फिज़िकली करते हैं तो आपको ऐसा ही महसूस होता है। और इस थेरेपी और हीलिंग सेंटर से निकलने के बाद यहाँ पर ये इसके नीचे वाला फ्लोर है, यहाँ पे कुछ और एक्साइटिंग चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाता हूँ। फ्यूचर म्यूज़ियम दुबई में ऑडी का डिस्प्ले है। ये फुली इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी है जिसमें आपको AI कॉन जिसे आप कहते हैं, जिसमें आपको किसी किस्म की कोई ड्राइवरलेस कार है कि फ्रंट ग्रिल्स है, इसमें रेडार्स एंड सेंसर हैं जो अगर फुली एक्टिव हो तो आपको ये 100% विदाउट ड्राइवर इन्वॉल्वमेंट ड्राइव करती है। और उसके साथ साथ कोई इसमें स्टीयरिंग नहीं है, कोई व्हील नहीं है, कुछ नहीं है। 45 डिग्री पे आपकी सीटें लंबी हो जाती हैं। ड्राइवरलेस कार है, आप इसको डेस्टिनेशन देते हैं और ये आपको फुली वहाँ तक पहुँचा देती है। और ये मेगा सिटीज़ को कैटर करने के लिए, ट्रैफिक को कैटर करने के लिए उस कॉन्सेप्ट पे ये कार बनाई गई है और ये फ्यूचर कार्स यही हैं।
ये रेवो बाइसाइकिल है जिसमें विदाउट ये स्पोक, विदाउट हब, विदाउट चेन, एनीथिंग, ये अब फ्यूचर साइकिल्स होंगी। और ये इसके साथ यहाँ पर ये टैक्सी का कॉन्सेप्ट है जिसमें फ्यूचर की जो सारी की सारी ट्रांसपोर्टेशन है वो इन्हीं टैक्सीज़ के थ्रू होगी। और ये जेट पैक है जो एक लड़की ने यहाँ पर पहना हुआ है, उसका मकसद ये है कि अगर आप फ्लाई करना चाहते हैं तो आप पूरी तरह फ्लाई कर सकेंगे। फ्यूचर ड्रोन है जिसमें वाटरप्रूफ है, रगेड है, और ये इसमें ना सिर्फ हाई डेफिनेशन इमेजेस ले सकता है बल्कि उसके साथ साथ थर्मल डिटेक्शन भी, और एट अ हाइट ऑफ 130 मीटर्स नीचे जो ह्यूमन की मूवमेंट है सिक्योरिटी के लिए वो भी डिटेक्ट कर सकता है। फ्यूचर में हमें चाहिए वो वाली चीज़ें जो हमने फ्यूचर लाइफ में टेम्परेचर के हवाले से और मुख्तलिफ़ चीज़ें जैसे आपकी जैकेट से लेके सिक्योरिटी यूनिफॉर्म्स और मल्टी फंक्शन जो आपकी एफिशिएंसी एज ए ह्यूमन बढ़ाए। जब आप ये यूनिफॉर्म पहनेंगे तो आपकी जो एज ए ह्यूमन एफिशिएंसी होगी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और ये फाइनली अभी मैं निकल आया हूँ लास्ट चैप्टर की तरफ, और ये आउटडोर साइड है। उम्मीद है ये आज की वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी और ये बड़ी इंफॉर्मेशनल थी इस हवाले से कि हमारा फ्यूचर में वर्ल्ड कैसे होगा। आपकी इसके बारे में क्या राय है तो आप अपने कमेंट में ज़रूर मेंशन करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे शेयर कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर फॉलोइंग।